सोमवार, काम पे वापस। एक और हफ्ता, एक और मौका। डंडर मिफ्लिन स्क्रैंटन, कागजों का स्वर्ग। यहां हर दिन एक नया एडवेंचर है। दुनिया का सबसे अच्छा बॉस माइकल स्कॉट, हमेशा तैयार, हमेशा कॉन्फिडेंट। लेकिन हमें भी वाईफाई चाहिए। बिना वाईफाई के काम कैसे होगा? ईमेल्स भेजने हैं, रिपोर्ट्स को इग्नोर करना है, बिल्ली के वीडियोस देखने हैं। ये सब तो जरूरी है। ये मॉडर्न ऑफिस की जान है। सुबह नॉर्मल शुरू हुई। स्टैनली और उसका क्रॉसवर्ड, ये उसकी डेली रूटीन है। एंजेला सबके डेस्क स्नैक्स को जज कर रही है। उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ड्वाइट शायद पेंसिल शार्पन कर रहा है या अपने दांत, कौन जाने। लेकिन फिर डिजास्टर। 10:02 पे वाईफाई डाउन हो गया। सब कुछ रुक गया। पिन ड्रॉप की आवाज सुनाई दे सकती थी। सब चुपचाप इंतजार कर रहे थे। या शायद वो केविन का कैंडी बार रैपर था। कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक टिपिकल मंडे था। डिजिटल अंधेरा छा गया। पैनिक, भयंकर पैनिक। माइकल अपने ऑफिस से बाहर आया, बाल हमेशा की तरह परफेक्टली कॉफ्ड। क्या हुआ? क्या क्रीड ने फिर से इंटरनेट तोड़ दिया? सब अपने फोन्स चेक कर रहे थे, जैसे वो मैजिकली उसे ठीक कर सकते हैं। ऑस्कर, हमेशा की तरह समझदार या बोर्ड, बोला शायद ये बस एक छोटा सा आउटेज है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ये सीरियस था, वरना हम काम कैसे टालेंगे और अकाउंट्स वालों को कैसे परेशान करेंगे। डेस्परेट उपाय, मजेदार नतीजे। सबसे पहले आईटी वाला ERM मतलब क्रीड कहीं नहीं मिला। टिपिकल। तो सब एक्सपर्ट बन गए। ड्वाइट फायरवॉल्स और किसी Y2K काउंटर मेजर के बारे में चिल्लाने लगा। एंजेला ने ऑस्कर पे इल्जाम लगाया कि उसने बहुत ज्यादा बिल्लियों की फोटोज डाउनलोड कर ली। शायद सही भी हो, लेकिन फिर भी। मेरेडिथ ने राउटर को ऑफ करके ऑन करने की कोशिश की, बार बार स्टेपलर से। मत पूछो। सेक्शन 4, एक्सीडेंटल हीरो आ गया। एक ऐसा हीरो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही केओस अपने पीक पे था, हर कोई परेशान था और कोई समाधान नहीं दिख रहा था। चुपचाप रहने वाला इंटर्न चैड किचन की डेप्थ्स से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक कॉफी कप पकड़े हुए था। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। नहीं रुको, वो रूटर से चिपका हुआ था। ये देखकर सब हैरान रह गए। पता चला किसी ने, शायद माइकल ने, अपना कॉफी रूटर पे रख दिया था और ये बड़ी गलती साबित हुई, जिससे वो ओवरहीट हो गया। सबकी चिंता और बाज गई। चैड, भोला आदमी, बस उसे अनप्लग किया बिना किसी हिचकिचाहट के। ठंडा होने दिया और फिर प्लग इन कर दिया। साइलेंस। सबकी सांसें थम गई। फिर इंटरनेट रिकनेक्ट होने की प्यारी सी आवाज। सबने राहत की सांस ली। सब चैट को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई टेक विज़र्ड हो। एक पल में वो सबका हीरो बन गया। सेक्शन 5, सब ठीक, सबक सीखा, शायद नहीं। सब वापस काम पे लग गए। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो थोड़ी देर पहले मिसिंग वाईफाई के लिए पागल नहीं हुए थे। माइकल को छोड़ के, जो बाकी दिन ये दावा करता रहा कि उसे हमेशा से पता था कि ये सिंपल फिक्स था। चैट का प्रमोशन हो गया, कॉफी लाने वाले का। लेकिन हाँ, उसे फ्री कॉफी मिलती रही। और ये, मेरे दोस्तों, कहानी है कि कैसे डंडर मिफ्लिन का दिमाग खराब होने से बच गया और कैसे चैट द इंटर्न ने दुनिया बचाई एक अनप्लग्ड कॉफी कप के जरिए। और हाँ, माइकल ने भी आखिरकार हंसना शुरू कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि कभी कभी छोटी समस्याएं भी बड़ी लग सकती हैं। और इस तरह एक अनप्लग्ड कॉफी कप ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। और ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे आसान होता है।